हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? आदिकाल को। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल या संधि काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीर काल और डी बीजोपन काल। क्या कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? बीजोपन काल कहा था, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। जॉर्ज गियर्सन और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? चारण काल कहा था। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4 कालखंडों में किया गया है। कौन कौन से? पहला तो आपका आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना गया है? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1700 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी से और ऑप्शन डी 1900 ईस्वी से। कब से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना गया है? 1850 ईस्वी से, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल और डी संयुक्त काल। कौन सा आधुनिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल जो है वो क्या है? काल विभाजन में आते हैं, जबकि संयुक्त काल कोई काल विभाजन में नहीं आता। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी प्रेमचंद युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, बी गारसा देवदासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु ने। किसने शुरू किया था परंपरा का सूत्रपात हिंदी साहित्य लेखन के? गारसा देवदासी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तान, सी तस्किराए सुअरा हिंदी और ऑप्शन डी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। कौन सा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो काल क्रमानुसार लिखा गया है? यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए, काल क्रमानुसार। तो काल क्रमानुसार कौन सा सबसे पहले लिखा गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? जॉर्ज गियर्सन है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णेय और ऑप्शन डी है डॉक्टर जगदीश गुप्त। किसने किया था इसका हिंदी अनुवाद? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, बी जर्मन भाषा में, सी फ्रेंच भाषा में और डी अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में पहला इतिहास लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। फ्रेंच भाषा में इसलिए लिखा गया था क्योंकि जिसने लिखा था वो एक फ्रांसीसी था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? ऑप्शन ए अंग्रेजी के, बी फ्रांसीसी के, सी स्पेनिश के और डी जर्मन के। किसके थे? फ्रांसीसी के थे। इन्होंने ही पहली बार इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दत्तासी, सी शिव सिंह सेंगर और डी मिश्र बंधु। किसने लिखा था सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास? गारसा दत्तासी। यही वो व्यक्ति थे जो फ्रांसीसी थे और इन्होंने ही फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था पहली बार, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इस्तवार दलाल लित्रेयुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज गियर्सन, सी शेक्सपियर और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा है ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है? इसे लिखा है गारसा दत्तासी ने, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज गियर्सन और डी मिश्र बंधु को। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी कोविद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश, डी धर्मशास्त्र का इतिहास। किसके रूप में मूलतः किस कृति के भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी और ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। कब है हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष? 1929, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।